ठीक एक वर्षापूर्वी आजच्या दिवशी म्हणजे 11 मार्च 2020 रोजी नागपुरात पहिला कोविड रुग्ण आढळला होता आणि आजपर्यंत सुमारे 13 लाख चाचण्या आपण केल्यात। 1,62,000 लोक बाधित रुग्ण तर 1,45,000 लोक रिकवर झाले आहेत, तर 4,415 व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे। ऑगस्ट सप्टेंबरमध्ये परिस्थिती गंभीर झाली होती, तर नोव्हेंबरपासून सुरळीत झाली होती। मात्र आता कालचा जो आकडा आला तो 1,710 रुग्ण मागील 24 तासात कालच्या कोरोना पॉझिटिव्ह निघाल्याने कोरोना आपल्या भागामध्ये जोरात प्रवेश करतोय आणि त्याचा प्रसार झपाट्याने वाढत आहे। त्याच्या संबंधी मी आज बैठक या ठिकाणी घेतली आणि बैठकीत माननीय विभागीय आयुक्त, माननीय जिल्हाधिकारी, माननीय पोलीस आयुक्त, माननीय मनपाचे सह आयुक्त हे सगळी मंडळी या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित होते। ते सगळे मेडिकल कॉलेजेसचे डीन आणि टास्क फोर्सचे लोक, IMAचे लोकसुद्धा त्या ठिकाणी होते। आणि हा काही केवळ शहरातच आहे अशातला भाग नाही, शहरात संख्या मोठी आहे, परंतु शहरासोबत ग्रामीण भागात काही सावनेर, हिंगणा, कामठी, काटोल, रामटेक या भागात सुद्धा रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आढळून आले आहेत। आपण शनिवार रविवार बंद देखील सुरू केला, त्याला नागरिकांनी काही तितक्या गंभीरतेने घेतलेलं दिसत नाही आणि आज बाधित रुग्ण मोकळेपणाने फिरत असल्याची माहिती आम्हाला या ठिकाणी प्राप्त झालेली आहे। आणि जो घरामध्ये आयसोलेशनमध्ये आम्ही करतो, ज्याला स्टॅम्पही लावला तरी तो पूर्ण घरभर फिरतो आणि बाहेरही निघतो आणि त्याच्यामुळं निश्चितच स्थिती अत्यंत गंभीर झालेली आहे। आणि नागरिकांना वारंवार सांगून देखील कुठलीही भीती राहिलेली नाही, त्यामुळे प्रशासनाला आता कठोर निर्णय या ठिकाणी घ्यावे लागत आहेत। त्यामुळं तुम्हाला आठवत असेल की मागच्या वेळेला मी बोललेलो होतो की नागरिकांनी स्वतःची काळजी स्वतः घ्यावी, स्वतःची शुश्रूषा व्यवस्थितपणे स्वतः हाताळावी, जेणेकरून माझ्यावर अशी वेळ आणू नका की मी लॉकडाऊन करेन किंवा शहराला बंद करेन। परंतु आज शहरात कोरोना बाधितांची संख्या ज्या पद्धतीनं वाढते आहे, त्यामुळं 15 ते 21 मार्चपर्यंत शहरात लॉकडाऊन घोषित करण्यात येत आहे आणि हा लॉकडाऊन पोलीस आयुक्त हद्दीमध्ये राहणार आहे। या लॉकडाऊनमध्ये कडक संचारबंदी ठेवण्याचे पोलिसांना निर्देश दिलेले आहेत। लॉकडाऊनच्या काळामध्ये उद्योग सुरू राहतील, या कालावधीत खाजगी कार्यालय बंद असतील। शासकीय कार्यालयात 25% उपस्थितीला परवानगी आहे, कारण मार्च एंडिंग असल्यामुळं हे करावं लागतं आहे। खाजगी आणि शासकीय कार्यालयांमध्ये आर्थिक विषयक, लेखा व मार्च एंडिंग संबंधित कार्यालय पूर्ण क्षमतेने सुरू राहतील। वैद्यकीय, पॅरामेडिकल व अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतील। माध्यम प्रतिनिधींना ओळखपत्राच्या आधारे परवानगी दिली जाईल आणि माध्यम प्रतिनिधींना आपल्या माध्यमातून नम्रपणे निवेदन करण्यात येत आहे की त्यांनी सुद्धा आपली RT-PCR टेस्ट करून घ्यावी आणि मगच बाहेर निघावं। मद्य विक्री दुकाने बंद राहतील, मात्र ऑनलाईन विक्री त्याची सुरू राहील। खाद्यपदार्थाची घरपोच सेवा सुरू राहील। ओळखपत्र बाळगणे आवश्यक राहील आणि लसीकरण सुद्धा या ठिकाणी आम्ही सुरू ठेवणार आहोत। जवळपास 131 केंद्रावर अधिकाधिक लसीकरण करावे अशी आमची योजना आहे आणि यासाठी आपल्या माध्यमातून मी सर्व खासदार, आमदार, नगरसेवक, इतर लोकप्रतिनिधी आणि स्वयंसेवी संस्था यांना आवाहन करतो आहे की त्यांनी त्यांच्या भागातल्या लोकांना वाहतुकीची सोय करून द्यावी आणि त्यांना लसीकरण केंद्रावर घेऊन यावं आणि त्यांना घरी पुन्हा सोडावं।
ही विनंती आपल्या माध्यमातून करण्यात येत आहे। अत्यावश्यक सर्व सेवा सुरू राहतील, यामध्ये बँक, पोस्ट सुरू राहील, भाजीपाला, फळे, मांस, मासे, दूध, अंडी ही दुकाने या काळात सुरू राहतील। डोळ्यांचे दवाखाने सुद्धा सुरू राहतील आणि चष्म्याची दुकानं सुद्धा यामध्ये यावेळेला आम्ही नमूद केलेली आहेत। होम आयसोलेशनमध्ये असणाऱ्या रुग्णांनी पूर्ण वेळ घरातच असावे यासाठी प्रशासनामार्फत आकस्मिक भेटीसुद्धा देण्यात येतील त्या ठिकाणी, आणि सरप्राईज व्हिजिटमध्ये दोषी जर आढळतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल। क्वारंटाईन सेंटर आता नव्याने सुरू करतो आम्ही। आमदार निवास इथं क्वारंटाईन सेंटर राहील आणि वनामती इथं डॉक्टरांसाठी तुर्तास या ठिकाणी सोय करण्यात येईल। नागपूर शहरात लक्ष्मीनगर, मंगळवारी, हनुमाननगर आणि धरमपेठ हे हॉटस्पॉट आज या ठिकाणी आहेत आणि त्या भागामध्ये संचारबंदी आणखी कडक राहील या ठिकाणी, आणि शहरात विनाकारण फिरणाऱ्यांवर यावेळेला बंदी राहील। कोणी विनाकारण या ठिकाणी फिरू नये याची काळजी या ठिकाणी घ्यावी लागेल। 1 साल पहले तक यानी 11 मार्च 2020 में पहला कोरोना का मरीज नागपुर में मिला था और हमारे यहाँ लॉकडाउन भी हो गया था उस पीरियड में। आज भी 11 तारीख है, 11 मार्च, और अभी तक हमने जो टेस्टिंग्स की है वो 13 लाख की है। उसमें से 1,62,000 लोग हमको वहाँ जो पॉजिटिव मिले हैं और 1,45,000 लोग रिकवर होकर भी चले गए। 4,415 लोगों का मृत्यु इसमें हो गया है। अगस्त सितंबर में परिस्थिति गंभीर हो गई थी, तो नवंबर से नॉर्मल आने के बाद कल 10 तारीख को 24 घंटे में 1,710 मरीज ये पॉजिटिव पाए गए, जिसके वजह से हमारे शहर में और ग्रामीण के कुछ इलाके में कोरोना का प्रसार बहुत तेज़ी से बढ़ता हमको नज़र आ रहा है। शहर के साथ साथ ग्रामीण में सावनेर, हिंगना, कामठी, काटोल और रामटेक इस एरिया में, क्षेत्र में कोरोना के मरीज बड़े पैमाने पे दिखाई दे रहे हैं, और शनिवार और इतवार को हमने बंद भी रखा था यहाँ पर। उसको हमारे जनता ने उतना गंभीरता से लिया नहीं, और जो पॉजिटिव पेशेंट्स थे वो घूमते हुए पूरे नज़र आए यहाँ पर, जिससे परिस्थिति और गंभीर बन गई है। बार बार लोगों को आह्वान करके और उनको ताकीद देने के बावजूद भी कोई किसी भी प्रकार का डर नहीं, ऐसी इस प्रकार से लोगों ने व्यवहार यहाँ किया। आपको याद होगा कि आपके माध्यम से मैं पिछले वक्त कहा था कि लोगों ने खुद का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और मुझ पर ऐसी कोई आपत्ति ना लाई जाए कि मैं शहर में लॉकडाउन कर सकूं, लेकिन कल की स्थिति न देखने के बाद आज मुझे यह कठोर निर्णय लेना पड़ रहा है। इस निर्णय में नागपुर शहर में बढ़ती हुई तेजी से कोरोना बाधितों की संख्या देखते हुए 15 मार्च से 21 मार्च तक के शहर में पूर्णतः लॉकडाउन घोषित किया जा रहा है। यह लॉकडाउन पुलिस आयुक्तालय का जो सीमा है उस सीमा के भीतर रहेगा, जिसमें एनएमसी भी आती है। इस लॉकडाउन में कड़क ऐसी संचारबंदी रखने का पुलिस विभाग को मैंने निर्देश दिया है। लॉकडाउन में उद्योग चालू रहेंगे। इस दरमियान प्राइवेट ऑफिसेज पूरी तरह से बंद रहेंगे।
गवर्नमेंट ऑफिसेस में 25% उपस्थिति की परमिशन दी गई है। प्राइवेट तथा सरकारी निम्न सरकारी कार्यालयों में चूंकि मार्च एंडिंग है और इसमें आर्थिक विषयक लेखा विषयक जो भी काम है उससे संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को पूरा क्षमता से काम करने का हमने उनको इजाज़त दी है। वैद्यकीय, पैरामेडिकल और अत्यावश्यक सेवाएं शुरू रहेगी। माध्यम प्रतिनिधियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर शहर में मूवमेंट करने की इजाज़त रहेगी, लेकिन आपके माध्यम से ही मैं सभी माध्यम के प्रतिनिधियों से अपील करना चाहूँगा कि वे शहर में घूमते वक्त खुद का स्वास्थ्य अच्छा रखने के हिसाब से RT-PCR करें और RT-PCR का प्रमाण पत्र जो होता है जिसमें निगेटिव आता है वो साथ में रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ तक दारू बिक्री की दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद रहेगी, लेकिन उनकी ऑनलाइन बिक्री शुरू रहेगी। खाने के जो पदार्थ है उसकी घर पहुंच सेवा रहेगी खाद्य पदार्थों की। और लसीकरण हमारे यहाँ हम शुरू रखने वाले हैं। लसीकरण में जो वैक्सीनेशन जो है उसके लिए तकरीबन 131 सेंटर्स हमारे पूरे ज़िले में हैं, शहर मिलाकर ग्रामीण मिलाकर, और हमारा लक्ष्य है कि 2 लाख लोगों को हम वैक्सीनेशन करें। उसके लिए मैं आपके माध्यम से तमाम सांसद, विधायक, जिला परिषद सदस्य, नगर सेवक एवं सभी लोक प्रतिनिधि तथा स्वयंसेवी संस्था इनसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, आह्वान करूँगा कि वैक्सीनेशन के मोमेंट में जनता की सेवा करने के लिए वे आगे बढ़कर आए, अपना हाथ दे और उनके वाहन की व्यवस्था करके उनका ट्रांसपोर्टेशन आने जाने का जो भी वैक्सीनेशन सेंटर है उसके लिए काम करे। अत्यावश्यक सेवाओं में बैंक पोस्ट शुरू रहेगी। भाजीपाला, फल, मांस, मच्छियाँ, दूध, अंडी की दुकानें पूरी चालू रहेगी। आँखों के दवाखाने भी शुरू रहेंगे और चश्मे की दुकानें भी शुरू रहेगी। जो लोगों को होम आइसोलेशन में हमने रखा है, हमने देखा है कि कई लोग उनके हाथ पर स्टैम्प भी रहने के बावजूद भी पूरा घर घूमते हैं या तो घर के बाहर निकलकर बाजार में घूमते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अकस्मात उनके घर पर विजिट करने के लिए हमने एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाया है NMC के माध्यम से, और वो आकस्मिक उन पर वहाँ जाएंगे और ऐसे जो लोग दिखेंगे उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। क्वारंटाइन सेंटर फिर से शुरू किया जाएगा आमदार निवास में, और जो डॉक्टर लोग उनकी सेवा करते हैं उनके लिए वानामती में रहने का अरेंजमेंट किया जाएगा। नागपुर शहर में लक्ष्मी नगर, मंगलवारी, हनुमान नगर और धर्मपेट यह क्षेत्र हॉटस्पॉट है और उस पर कड़क संचारबंदी रहेगी। शहर में बेफजूल घूमने वालों पर बंदी लगाई गई है। ऐसा कोई भी व्यक्ति दिखेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो लोग मास्क नहीं लगाते उनको भी उन पर भी कड़क कार्रवाई के निर्देश हमने दिए हैं। धन्यवाद। आगे भी बढ़ने की संभावना है, आगे भी बढ़ने की संभावना है अगर आलम इसी तरह रहा तो। कुछ लोगों ने आपके मीडिया के माध्यम से 31 मार्च तक के दिया है। 31 मार्च नहीं है, 21 मार्च है, 21 मार्च अभी लॉकडाउन जो है। हमने बीच में शनिवार इतवार को लॉकडाउन करके कोशिश की कि परसेंटेज कम हो, लेकिन परसेंटेज कम हुआ नहीं। इस कारण आज मजबूरन हमको यह धोरण अख्तियार करना पड़ रहा लॉकडाउन का।
इसकी रोज़ हमारे यहाँ विभागीय आयुक्त जी के अध्यक्षता में समिति है, टास्क फोर्स के साथ बात करके रोज़ उसकी समीक्षा की जाएगी। और जब 21 मार्च होगा उसके पहले समीक्षा में अगर अच्छे रिजल्ट अगर दिखते हैं कि हम परसेंटेज कम कर पाए डिसीज़ का और हमारा वैक्सीनेशन भी अच्छा हो रहा है, ये सारा कुछ देखने के बाद दूसरा निर्णय जो भी करना रहेगा वो अंतिमतः 21 मार्च के। क्वारंटाईन सेंटर आणि कोविड केअर सेंटर संदर्भात थोडं सांगा की आधी जसं 5 पावजी होतं, आमदार निवास होतं, आधीची क्षमता जास्त होती, तर आता आपण आमदार निवासचा उल्लेख केला, आणखी किती राहतील आणि इथे कोणाला शिफ्ट केलं जाईल, म्हणजे स्वतःहून येणार आहे की आपण पण तिथे त्यांना नेणार? नाही, जे लोक आपल्या घरात राहत असताना घरभर फिरतात आणि बाहेर निघून सुद्धा फिरतात त्यांना आम्ही क्वारंटाईन सेंटरमध्ये टाकूच, परंतु ज्यांना राहण्याची सोय नाही, ज्यांच्या घरामध्ये सोय नाही अशा लोकांना सुद्धा तूर्त क्वारंटाईन सेंटरमध्ये ठेवण्यात येईल। आमच्याकडे हॉस्पिटलमध्ये बेडची पूर्ण व्यवस्था आहे, व्हेंटिलेटर्स अवेलेबल आहेत, ऑक्सिजन अवेलेबल आहे, डॉक्टरची टीम अवेलेबल आहे, आम्ही सगळी काळजी या ठिकाणी घेतलेली आहे। डॉक्टरमध्ये नागरिकांना काही शिथिलता दिली आहे, आपण कंप्लीट 15 ते 21 म्हणतो आणि दुसरीकडे भाजीपाला, दूध आणि मासे हे सगळं सुरू ठेवलेलं आहे, लसीकरण पाहून सुरू ठेवलं आहे, तर काही नागरिकांना काही आपण निर्बंध थोडं शिथिल केलं, काही टायमिंगवर दिलं आहे, वेळेचं बंधन आहे? नाही, असं आहे की त्यांना प्रत्येकाला खायला दररोज भाजीपाला लागतो, धान्य लागते, ते ऑनलाईन मागवू शकतात किंवा काही व्हेंडर्सला आम्ही त्यांची टेस्ट वगैरे करून अलाउडसुद्धा करू की त्यांनी त्या वस्त्यांमध्ये जाऊन भाजीपाला दिला पाहिजे, जेणेकरून दररोजच्या ज्या गरजा आहेत त्याची पूर्तता या ठिकाणी करण्यात येईल। परंतु नागरिकांना फिरायला फार कमी स्कोप आहे या ठिकाणी। लसीकरणासाठी जे लोक येणार आहेत त्यांची ट्रान्सपोर्टेशनची अरेंजमेंट लोकप्रतिनिधी आणि स्वयंसेवी संस्थांना सांगून करण्यात येईल आणि ते लोक सरळ लसीकरण केंद्रावर येतील आणि तिथून घरी जातील, घरी पोहोचवण्याची व्यवस्था होईल। आता आम्ही सूचना दिलेल्या आहेत पोलीस विभागाला आणि मनपाला की आज आणि उद्याचा दिवस या ठिकाणी अवेलेबल आहे, या 2 दिवसात ते आठवड्याभराचं त्यांचं जे काय असेल ते करून घेतील, शनिवार रविवार तसंच बंद राहणार आहे। महाराष्ट्रातील नंबर 1 न्यूज वेबसाईट tv9marathi.com 11.9 मिलियन युजर्ससह पहिल्या क्रमांकाची मोहोर। बातमी महाराष्ट्राच्या हिताची, बातमी तुमच्या काळजीची, प्रत्येक बातमी सुपरफास्ट, प्रत्येक बातमीचे पैलू वेगवान, तथ्यांवर आधारित बातम्यांचं रोखठोक विश्लेषण। लॉग ऑन करा मराठीतील नंबर 1 न्यूज वेबसाईट tv9marathi.com।